गजब। आज तो हम कुछ और भी मांग लेते माता रानी से तो माता रानी हमको दे देती। बता रहे हैं तुमको, तुम देखी एकदम डिट्टो है, आँख नाक कान सब। हे भगवान, ये तो एकदम ही सेम टू सेम है। 19-20 का फर्क ही नहीं है। हम मुंह नहीं खोलेंगे तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि तुम कौन हो, हम कौन। हम माता रानी से तुम नहीं बात कर रहे थे। देखो हम एप्लीकेशन दिए और फौरन तुम हाजिर एकदम। बोलो चमत्कार हो गया। नहीं इतना जल्दी तो कंप्यूटर भी नहीं करता है। एकदम सब एकदम ठीक बोलते हैं। नहीं थैंक यू वेरी वेरी मच। तुम्हारे घर में देर है, अंधेर तो नहीं, एकदम ठीक है। अरे तुम हमको बताओ, तुम आई कैसे? धरती का सीना चीर के आई कि आसमान फाड़ के आई? अरे नहीं, अरे हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओहो, हम तुमको क्या बताएं, हम ईमान से बता रहे। तुमको देख के ना हमारी जान में जान आ गया। खुल के सांस नहीं लिए हम इतना दिन से जब से यहाँ आए। ओह इस ससुरा को सपना तो नहीं है ना? देखो तुम भी कुछ बोलो हमसे तो टिकट कंफर्म हो जाएगा। पिरग्या ही हो ना? पिरग्या कि तुम भी कोनो डुप्लीकेट हो? मैं प्रज्ञा ही हूं। और तुम मेरे पति के साथ उनकी बीवी बनके उनके साथ रह रही हो, उन्हें धोखा दे रही। मेरे पति को मेरे पूरे परिवार से झूठ बोल रही हो। कम से कम भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। अरे तुम जो सोच रही हो ना, हम वैसी लड़की नहीं है। हम अभिषेक के साथ, मेरे पति का नाम मत लो अपनी जुबान से। अरे तुम हो कौन? क्या करने आई हो? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, प्रॉपर्टी? तुम्हें मारने तो नहीं आई हो ना? देखो मैं जानती हूँ मेरे पति के बहुत सारे दुश्मन हैं, उनके कहने पे तो नहीं आई हूँ ना। जवाब क्यों नहीं देती? क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। नहीं, तुम गुस्साए लो पहले। देखो हम जानते हैं तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, लेकिन हम कैसे जवाब दें? तुम थोड़ा शांत ना हो जाओ। तुम शांति से हमारी बात सुनोगी तब तुमको हमारी बात समझ में आएगी। हम जो है यहाँ आए नहीं, यहाँ लाए गए हैं। हम तो खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। दिन भर काम करते थे, रात को लंबी तान के सो जाते थे। लेकिन कौन मनहूस घड़ी में वो तनु हमको मिल गई ना। तनु? हाँ, वो पूरी चुड़ैल मॉडल बोलती है अपने आप को, बंडल लगती है, एक नंबर की बंडल बाज हमको। अरे तुम्हारे पति पे जो डोरा डालती रहती है। तनु तुम्हें उस घर में लेकर गई? अरे वो तनु नहीं, वो तो हमको आयला के पास ले गई और वो आयला हमको घर में ले गई। आयला? अरे वो लंबी तार सी नहीं है तुम्हें ननद? आलिया? हाँ वही तो लिख रही है सीता और गीता का दूसरा भाग। रायता फैला दी है एकदम और हम पोछा लगा रहे हैं, समझे तुम? वो तुम्हारे पति के सामने हमको खड़ा कर दी और बोली कि हम ही पिरग्या हैं, और उसको हो गया विश्वास। बहुत तेज उसका दिमाग दौड़ता है और हमको देख के तो और भी तेज दौड़ गया। चालबाज औरत है एक नंबर की। तुम्हारे मौत का वो फायदा उठाई, अपना उल्लू सीधा कर रही हो। झूठ बोल रही हो तुम। मेरे पति आलिया की बातों पे भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें आलिया और तनु दोनों की सच्चाई पता है और मुझे पूरा यकीन है उन्होंने उन दोनों को घर से भी बाहर निकाल दिया होगा। तो वो तुम्हें उस घर में कैसे वापस ले जा सकते हैं? अरे हम कसम खा के बोल रहे हैं, माता रानी का कसम खा रहे हैं। अरे हमारे भांजा भांजी छुटका छुटकी का कसम खा, मरे हुए माई बाप का कसम खाएंगे तभी मानोगी? अरे हम बोल रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं वही सच है। ये पिरग्या बनने का प्लान हमारा नहीं, वो आयला और तनु का है। और तुम एकदम ठीक समझी हो। तुम्हारे पति अब से वो आयला और तनु को घर से निकाल दिए थे, लेकिन वो जब हमको देखे तो हमरे नाम पे ही आयला और तनु को फिर से एंट्री दे दिए ना। देखो हम तुमको पूरा कहानी बताते हैं। हम अपना पेट भरने के खातिर तमाशा कर रहे थे। तमाशा करते करते वो तनु हमको देख ली और हमरे बारे में आयला को बता दी, और आयला का दिमाग दौड़ गया। वो हमको आके बताए कि हमको तुम्हारी जगह लेनी है वो घर में।
हम सच्ची बता रहे हैं, हम एकदम ऑफर को मना कर दिए थे, लेकिन वो महिला हमरे छुटका छुटकी को ना किडनैप कर ली और हमको बोली हम उसका बात नहीं मानेंगे तो दोनों को जान से मार देगी। तो हम मजबूर हो गए, हमको उसका बात मानना पड़ा, तिरंगा बन के वो घर में जाना पड़ा। अब तुम ही बताओ हम क्या करते? चारा था कोनो और हमारे पास? हमारी बहन छुटका छुटकी को हमरे भरोसे छोड़ के गई है। जितना हमसे हमारी बड़ी बहन करती थी ना, उतना ही प्रेम करते हैं दोनों बच्चा से। दोनों के लिए सब हमको करना पड़ा। देखो हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन ये एक ही तरीका है हमारे भांजा भांजी को बचाने का। दादी, ये प्रज्ञा प्रसाद ही लेने गई है ना, कहीं वो लंगर वंगर खाने तो नहीं बैठ गई? मेरा मतलब है कि इतना देर हो गई ना, उसको आई नहीं अभी तक। तो तुझे कौन से घर जाके काम करना है जो तू इतनी फिक्र कर रही है? नहीं दासी, वो क्या है ना कि खड़े खड़े पैर भी दुखने लगे और मुझे भूख लगने लगी है, बहुत थक भी गई हूँ। तो ऑलरेडी 4 आदमियों का प्रसाद खा चुकी है तू, फिर भी तेरा पेट खाली है। एक काम कर, अभी थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे ना, वहाँ शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाना और अपने आप से गप्पे मारना, फिर तेरा पेट भर जाएगा। दीदी, सुंदरी मुंदरी, तुम दोनों यहाँ? हाँ, अब वो आप लोगों को घर से निकले हुए बहुत देर हो गई थी ना, इसलिए हमने सोचा कि चलकर देख ले कि सब ठीक है या नहीं। प्रज्ञा कहाँ है? तुझे हमारी फिक्र है या प्रज्ञा की? नहीं, दादी, वो एक्चुअली सब लोग यहाँ दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रही ना, इसीलिए तनु पूछ। हाँ राइट, ऊपर गई है वो प्रसाद लेने। भाई भी साथ में है क्या? नहीं, अकेली गई है। ओके, तो तनु, अब हम यहाँ पर आए गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना दर्शन कर लें। What do you say? राइट, हम आते। अब आलिया, अब मेरे लिए ना प्रसाद लेकर आ जाना। मैंने सोचा दर्शन करने जा रही है तो प्रसाद तो लाना चाहिए ना। मेरा मतलब है वो थोड़ा प्रसाद खा लेगी तो सद्बुद्धि आ जाएगी उसको। दादी, मैं देखा हूँ प्रज्ञा दीदी को, बहुत देर हो गई है। नहीं बेटा नहीं, तू इनके पीछे नहीं जाएगी। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? तुम सिर्फ बोल ही तो रही हो ना। कोई सबूत है तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कि तुम उस घर में खुद नहीं गई बल्कि तुम्हें कोई लेकर गया उस घर में? अरे है ना सबूत। अरे तुम्हारा और अभिषेक का प्यार, वो बहुत ही प्यार करता है तुमसे। हम बता रहे हैं, जितना दिन से वो घर में गए हैं ना, हर रोज तुम्हारे लिए उसकी आंखों में हम प्यार देखते हैं। जब भी वो हमारे पास आता है ना, हम तुम्हारे लिए उसका प्यार देखते हैं। और ये सच्चा प्यार देख के ही तो हमको लगा कि हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। ये प्यार के साथ गलत नहीं कर सकते। उसको ज्यादा झूठ हम नहीं बोल सकते, समझी तुम? देखो, झूठ बोलना जो है गलत बात होता है, ये हम किताब से तो पढ़े नहीं। हमारे माई बापू हमको सिखाए, और माई बापू जो चीज सिखाते हैं ना, वो खून में रहता है। और हमारा खून अभी सफेद नहीं हुआ है जो हम सफेद झूठ बोलेंगे तुमको। हम बता रहे हैं, हम हर रोज भगवान से प्रार्थना किए हैं कि तुम वापस आ जाओ। इंसान झूठ बात बोल सकता है, लेकिन झूठा प्रार्थना तो नहीं करेगा ना। और वो तुम्हारा अभिषेक हम समझ गए कितना अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए, गलत होता है ना। और इतना दिन वो घर में रहकर हम समझ गए कि वो घर की रक्षक तुम ही हो।
तो अभिषेक को भी तुम ही बचाओगी, हमारी छुटका छुटकी को भी तुम ही बचाओगी उन दो चुड़ैल से। अगर ऐसा है तो तुमने ये सब मेरे पति को क्यों नहीं बताया? कह देती उनसे कि तुम प्रज्ञा नहीं हो और आलिया और तनु तुम्हें जबरदस्ती उस घर में ले गए हैं, वो बचा लेते तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को। अरे तुम समझ नहीं ना रहे हो, कैसे बता देते? हमारा भांडा जो हम खुद ही फोड़ लेते, तो आइला तनु हमरे छुटका छुटकी के साथ क्या करते तुमको पता है? जान से ही खा जाते दोनों को। हमरे छुटका छुटकी उन दोनों के पास नहीं होते ना तो हम। देखो तुम हमारी बात समझो, इतना दिन तक हम भगवान के आगे हाथ जोड़े थे, आज हाथ तुम्हारे आगे जोड़ रहे हैं। बचा लो हमरे छुटका छुटकी को। वो दोनों चुड़ैल हमको बताई भी नहीं है कि हमारा छुटका छुटकी कहाँ है, कभी बात भी नहीं करवाती है दोनों से, समझी तुम? और तुम्हें अभिषेक उनके साथ कोनो गलत काम हम किए नहीं। हम वो घर में गए, तुम्हारा जगह लिए, लेकिन तुम्हारा कोनो हक तुमसे नहीं छीने। भाग्यशाली हो, देवता है तुम्हारा पति, उसको हम बोले कि हमसे दूर रहे, हमको हाथ ना लगाए, तो कभी हमारे पास नहीं आता है, ना हमको कभी हाथ लगाने की कोशिश ही करता। यदि कोनो अग्नि परीक्षा नामक चीज है ना, तो तुम्हारा पति जो है वो 100 नंबर से पास हुआ है, समझी कि नहीं? और हम बोल रहे हैं तुम्हारा कोनो हक हम चुराए नहीं है। और एक बार तो अपना जान पे खेल के तुम्हारे पति की जान बचाए हैं हम। तुम्हें मेरी बात का विश्वास करो, हम तो खुद ही चाहते हैं कि दो प्यार करने वाले आपस में मिल जाएं और हम अपना छुटका छुटकी को लेके अपना जीवन फिर से शुरू कर लें और यहाँ से चले जाएं, बस। क्या हुआ? मेरा पाँव मुड़ गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम न सिर्फ रैंप पर चलने के लायक हो, थोड़ा सा भी रास्ता ऊपर नीचे होता है ना, तुम्हारा ऐसे पाँव मुड़ जाता है। प्लीज यार आलिया, एक तो पाँव मुड़ गया, ऊपर से डांटो मत मुझे। तो क्या चाहती हो, साथ में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर घूमूं कि मैडम तनु का पैर कभी भी मुड़ सकता है या उन्हें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो अपना हमेशा तैयारी करके निकलो, राइट? कम से कम उठाओ तो सही मुझे। लगता है भगवान चाहते ही नहीं हम उनके मंदिर में जाएं। हम नहीं, तुम, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा पैर मुड़ता, लेकिन मेरा पैर तो मुड़ा नहीं। भगवान नहीं चाहते कि तुम आओ, मेरे आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए अब तुम यहाँ पर चुपचाप बैठो और मैं जाकर मुन्नी को ढूंढ कर आती हूँ, ओके? तुम देखिए वो आइला और तनु यहाँ भी आ गए। हमको 2 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं वो लोग। हम कहाँ बताएं तुमको कहाँ फंस गए। तुमको ना अभी छुपना ही पड़ेगा, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए ना कि तुम वापस आ गए हो। वो अपना काम बिगड़ता हुआ देखेगी ना तो कुछ कर सकती है। हमरे छुटका छुटकी हम बताए थे ना तुमको, उसको मार भी सकते। तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन तुम सुन कहीं नहीं रही हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुमको अपने अभिषेक को बचाना है ना, तो अभी छुपना ही पड़ेगा और कोनो रास्ता ही नहीं है। और तो और हम तुमको कितना कुछ अभी तो बताए नहीं है। इनका प्लान क्या है, अभिषेक को कैसे बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं बताए। अभी समय नहीं है ना, तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ, हम तुमको बाद में सब कुछ बताएंगे। जाओ। तुम नहीं जाओगी ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तो और कुछ कर तो पाओगी नहीं ना, अभिषेक को बचा पाओगी ना हमारे बच्चा लोगों को। इसलिए हम कह रहे हैं, हम भी बात में मान लो। हम दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो सीता और गीता हैं वो दोनों मिल गए हैं। तुम पे नजर पड़ गया ना तो हम नजर बंद हो जाएंगे, बोल रहे हैं। जाओ ना तुम। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन कल तुम मुझे इसी मंदिर में इसी वक्त मिलोगी और सारे सबूत लेकर आओगी जो ये साबित करे कि तुम ये सब मजबूरी में कर रही। और अगर तुम नहीं आई ना तो याद रखना, वो मेरा घर है, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे ये डिसाइड करने में कि मैं वहां जाकर सारा सच यूं ही सामने ले आऊं। अरे उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, हम कल तुमको मिलेंगे, वो भी सबूत का साथ। जाओ जाओ, चिंता नहीं करो, जाओ जाओ। किससे बात कर रही थी तुम? कौन था यहाँ पर? हाँ, किससे बतियाएंगे, नहीं था। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तब मैंने सुना तुम किसी से बातें कर रही थी। बस किससे बात कर रही थी
ये मैं नहीं जान पाई। हम बतिया रहे थे, माता रानी से बतिया रहे थे, बोल रहे थे कि तुम दोनों चुड़ैल से हमको बचा दो। देखो सीधे सीधे बता दो या उल्टे तरीके से पूछे कि किससे बात कर रही थी। देखो सीधा सीधा बताओ कि यहाँ पर कौन था, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्ची बता दे। हाँ सुन पाओगी तो सुन लो। भगवान जी एगो फरिश्ता भेजे थे, उससे बात कर रहे थे। फरिश्ता? और नहीं तो का, फरिश्ता भेजे थे हमको तुम दो चुड़ैलों से बचाने के लिए। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम्हें बाहर ऐसे अकेले नहीं आना है। अकेले कहाँ आए थे, पूरा परिवार आया था हमारे साथ। मेरा मतलब है मेरे और तनु के बिना, समझी तुम? अब चुपचाप घर चलो, जब तक हम ना बोले तुम्हें कहीं नहीं जाना है। चलो अब साथ में। देखो मुन्नी, तुम्हें और कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें सिर्फ तुम खुद बचा सकती हो, समझी तुम? चलो। मैं गलती तो नहीं कर रही उसकी बात मानकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे भी झूठ बोल रही हो? मुझे उसे कल का वक्त देना ही नहीं चाहिए था। कल तक तो वो कुछ और भी कर सकती है ना, नकली सबूत बना सकती है। सबूत नहीं तो जिस काम के लिए आई है वो भी कर सकती है। कहीं इनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगी? अरे हम कसम खा के बोल रहे हैं, माता रानी का कसम खा रहे हैं। अरे हमरे भांजा भांजी छुटका छुटकी का कसम खा, मरे हुए माई बाप का कसम खाएंगे तभी मानोगे। लेकिन पता नहीं क्यों दिल उसकी बात पे यकीन करना चाह रहा। बातों का तो पता नहीं, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। और फिर वो आलिया और तनु के बारे में बता रही है। वो दोनों पहले भी ऐसा काम कर चुकी हैं। किसी को भी किडनैप करके अपना काम निकलवाना। मुझे कल तक का इंतजार कर ही लेना चाहिए। वो सबूत ले आई तो ठीक, वरना कल ही मैं घर जाकर इसके पूरे नाटक से पर्दा हटा दूंगी। आलिया हो या मुन्नी, अब कोई मेरे और मेरे पति के बीच में नहीं आएगा। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? नरक जा रहे हैं, चलोगी? देख रही हूँ जब से तुम मंदिर से लौटी हो तब से तुम्हारे तेवर बदले हुए। ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि माता रानी से कोई डेथ विश या वरदान मांग लिया हो तुमने? वरदान हमको मिले ना मिले, श्राप तुम दोनों को जरूर मिलने वाला है। स्टॉप दिस रबिश। जिस तरीके से तुम्हारी जुबान चल रही है ना, अपने हाथ पांव भी चला लो। एक काम कहा था तुम्हें, भाई के साइन लेने उन पेपर्स पे, वो नहीं हुआ तुमसे अभी तक। पहले साइन लेकर आओ, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। एक मिनट, क्या नेक्स्ट स्टेप? पहले मुझे बताओ। लुक स्वीटहार्ट, अभी तक हमने सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाने के पेपर्स उसे दिए। बाद में बाकी की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, सब इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ भी तो अपने नाम करवाना है ना, वो बात करें। और तुम जब तक ये हो जाए तब तक तुम भाई को अपने प्यार में फंसाते रहो, उन्हें बहलाओ फुसलाओ। क्योंकि क्या है ना, जब तक तुम ऐसा करोगी वो तुम्हारे प्यार के नशे में खोए रहेंगे, और ऐसे में तुम उनसे साइन आसानी से ले पाओगी। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं अभी के करीब जाने की। जितना करीब हो उतना काफी है। अभी से दूरी बनाए रखो, वरना मैं मक्खन मलाई दूरी तुम हमसे बना के रखो, तो ऐसा कंटाप लगाए ना कानपुर में हड़ताल हो जाए। दोनों तुम तो फुल माइंड बना लो, और अब से दूरी बनाना है, करीबी बनाना है, जो भी बनाना है आपस में डिसाइड कर लो, हमको बता देना। अभी हम जा रहे हैं सोने। पूजा कर करके हमारी कमर अकड़ गई है। आलिया, मैं बता रही हूँ, ये अभी के करीब नहीं जानी चाहिए। तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो तनु? अच्छे तरीके से जानती हो वो प्रज्ञा नहीं है, मुन्नी है। प्यार नहीं करती है भाई से, सिर्फ नाटक कर रही। आलिया, मैं बता रही हूँ, ये मुन्नी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आलिया, ऐसा ना हो कि ये अभी को अपने कंट्रोल में कर ले, उसे बहला ले, और सारी प्रॉपर्टीज तो दूर, हमें घर में रहना भी ना मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुमने या मुन्नी ने दोनों ने मिलके अभी को लेके कोई भी गड़बड़ की ना, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम देखकर नहीं खोल सकती दरवाजा? और सारी हमको पता ही नहीं था, हमको लगा आप ऑफिस गए। ऑफिस ही गया था मैं, लेकिन पूरब को ये पेपर्स दिखाने जरूरी थे और घर पे कोई था नहीं, तो मुझे ही आना पड़ा ना। फिर से उठाने पड़ेंगे। अरे रहने तो, तुम थक गई होगी, मैं उठा लूंगा ना, 2 मिनट लगेगा मुझे, कोई बात नहीं।
इट्स ओके, होता है। ये प्रज्ञा बहुत भाग्यशाली है जो इसको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। और देखो हमारा भाग कैसा फूटा है। इसे जब हमरा सच पता चलेगा तो कितना नफरत करेगा हमसे। पर कोनो बात नहीं, प्रेम मिले कि नफरत, पर तुम्हारे संग बिताया जो कुछ भी दिन हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। और किसी न किसी कारण तुम भी कभी कभी हमको तो याद कर ही लोगे।